Assalamualaikum. Welcome to another video. I hope you all are good. I am also fine. Alhamdulillah. Now let's get start the video. यहाँ पे सुबह के 9 बज रहे थे और हमने ट्रेन को पकड़ना था क्योंकि हम जा रहे थे शादी पे। मेरे ससुराल में एक शादी थी और एक थी मेरे ददियाल में मेरे चचाजाद की शादी थी। तो इरादा तो कोई नहीं था हमारा विलेज जाने का, लेकिन चूँकि शादियाँ थीं तो इसलिए फिर जाना पड़ा। और ट्रेन का टाइम था तकरीबन 9 बजे। मैंने अपना सारा सामान समेटा। पैकिंग तो मैंने रात को ही कर ली थी और इसकी जो वीडियो थी और व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। और पैकिंग जो थी वो सारी कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना रूम जो था वो भी नीट कर लिया था, क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना तो सारा अपना बेडरूम और किचन नीट करके जाती हूँ ताकि मैं जब वापस आऊँ ना तो मुझे अपना घर सिमटा हुआ और नीट क्लीन मिले। बस हस्बैंड ने इन ड्राइव करवा ली थी, तो इन ड्राइव राइड पे हम लोगों ने ना बस कोट लखपत स्टेशन जाना था। वहाँ से हम ट्रेन पकड़ते हैं और मूसाबाग ट्रेन थी। शुक्र है कि वो टाइम पे आ रही थी। सम टाइम ये होता है कि वो लेट हो जाती है। तो बस मैंने अपना नाश्ता भी हम लोग करके निकले थे क्योंकि 9 बजे ट्रेन का टाइम था, तो सुकून से तैयारी करके घर में अपना साफ़ करके नाश्ता करके हम लोग निकले थे। खैर हम कोट लखपत पहुँच भी गए थे और ट्रेन भी आ गई थी और हम ट्रेन में सवार भी हो गए थे। और यहाँ पे मैं आपको ट्रेन के अंदर का मंज़र दिखाती हूँ कि हमारे कैबिन में कोई भी पैसेंजर नहीं था, बस हम थे, मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड। और हम ऐसे फ्री होके रिलैक्स होके जा रहे थे। इस तरह से ना बहुत मज़ा आता है और बहुत बॉडी रिलैक्स रहती है कि आप टांगें लंबी कर लें, लेट जाएं। तो बस का सफ़र हम में से किसी को भी सूट नहीं करता, ना मुझे, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे हस्बैंड को। तो बच्चे बस इसी तरह से उछलते कूदते हुए जाते हैं। और मेरा जो बड़ा बेटा हरीश है ना, उसको इतनी एक्साइटमेंट थी ना विलेज जाने की कि वो सुबह सुबह 5 ही उठ गया था कि मम्मा हमने जाना नहीं है ट्रेन पे, ट्रेन कब आएगी। और अपने पापा को भी जगा रहा था कि पापा उठ जाएं, आप रेडी हो जाएं। तो उसको ना हमने झूला बना के ना तो ट्रेन में सुला दिया था। वो थोड़ी देर के लिए ना उसने रेस्ट कर लिया था क्योंकि उसे नींद आ रही थी और इस तरह से उसे सीट पे ना उसने सोना नहीं था। और 4 घंटों में ट्रेन ने हमें मियाँ चनू पहुँचा दिया था। और अगर हम लाहौर से विहाड़ी जाएं, जिधर मेरी अम्मी का घर है, तो वहाँ हमें 8 घंटे लगते हैं। और अगर ये लाहौर से मियाँ चनू जाएँ तो 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे में ट्रेन ने पहुँचा दिया था। वहाँ पे हस्बैंड ने कॉल की हुई थी गाड़ी वाले को, ये ना हस्बैंड के जानने वाले हैं, तो वो कॉल कर देते हैं तो हमें लेने आ जाते हैं। तो वो लेने आ गए थे हमें। तो तकरीबन आधा घंटा लगता है हमें ना विलेज पहुंचते हुए स्टेशन से, मियाँ चनू स्टेशन से। तो बस यहाँ पे हम घर के पास पहुंच गए थे। ये मेरे घर के पास की ज़मीनें हैं, यहाँ पे आलू काश्त किए हुए हैं। तो अभी यहाँ से ना मेरे घर का ना बैक साइड जो ना, ये देखेंगे मेरे घर की ना बैक साइड है। हमारा जो घर है ना वो खेतों में है। अपनी ज़मीनों पे ना घर बनाया हुआ, पास ही खेत है। ये है ड्राइंग रूम। अभी ना जो ड्राइंग रूम और किचन है ना, ये मेरे घर का ना इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं है। बस जो 2 बेडरूम है ना वही कंप्लीट है, उन्हीं में ही सीमेंट हुआ है, पेंट हुआ है। अदरवाइज़ ये जो इनकम्प्लीट है। बस हम पहुंच गए थे, हम सब मिले और हाथ मुँह धो के, हमें बहुत भूख लगी हुई थी तो उन्होंने जल्दी से खाना सर्व कर दिया। खाने में ना मेरी सास ने आलू गोश्त बनाया हुआ था। बहुत यमीस्ट बनाती हैं आलू गोश्त, क्योंकि वो लकड़ी वाले चूल्हे पर बनाती है ना, लकड़ियों का बना हुआ खाना बहुत टेस्टी होता है। और खाना खाने के बाद ना हम गए थे दादी की खैरियत मालूम करने। जो मेरी सास है ना, उनकी फूफो हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब थी और उनकी खैरियत मालूम करने चले गए कि बाद में हमने शादी में बिज़ी हो जाना था और टाइम नहीं मिलना था। और रास्ते में ना ये बाजरा लगा हुआ था, तो मैंने इसके थोड़े से क्लिप लिए। तो मैंने हस्बैंड से पूछा ये बाजरा की फ़सल है ना, तो उन्होंने कहा हाँ जी, ये इधर बकरियाँ भी फिर रही थी। और ये जो चावल की फ़सल लगी हुई है ना, ये मेरे घर के बिल्कुल सामने जो ज़मीन है ना उसके ऊपर ना ये चावल की फ़सल लगी हुई है। और ये मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पे सूरज निकल रहा था और कितना अच्छा व्यू है। और ये जो खेत है ना, ये मेरे घर के बिल्कुल सामने वाली जगह पे हैं। मैं अपने घर का गेट ओपन करूँ ना तो सामने इस तरह के खेत नज़र आते हैं। और यहाँ पे चावल काश्त किए हुए हैं, ये हमारे अपने ही हैं, घर के चावल हैं। पहले भी हमने घर के चावल ही यूज़ करते रहे हैं घर में पकाने के लिए, तो इस दफ़ा भी घर के ही चावल यूज़ करेंगे। और हम कह के आ गए थे उनको कि इस बार आपने ना हमारे लिए ज़्यादा सारे चावल रखने हैं।
और ये देखिए मैं इसका क्लोज़अप भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये चावल की जो फसल है ना, किस तरह से चावल उगता है, किस तरह के प्लांट पे होता है, इसका पौधा जो है किस तरह का होता है। और मेरे घर के सामने ना बहुत प्यारे प्यारे ट्री लगे हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं, शहतूत के, नीम का, बगैन का, पीपल का, इस तरह काफ़ी प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं। ये सुबह शाम अरीश शरीफ का काम है। ये पहले बकरियां ज़्यादा थी, अब कम रह गई हैं, तो ये कहते हैं कि हमें ना ये नीम की और बगैन की ना ये टहनियाँ हमें तोड़ दें और हमने ना गॉड को लीफ खिलाना है। मम्मा पापा कोई भी चाचू फूफो इनको कोई भी मिल जाए ना, तो बस ये कहते हैं कि हमें ये टहनियाँ तोड़ दें तो हमने ना गॉड को लीफ खिलाना है। तो इस तरह काफ़ी काफ़ी देर खड़े ना इनको ये लीफ खिलाते रहते हैं। अच्छा जी, बाहर से तो मैंने अपना सारा घर दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह अपने 2 जो बेडरूम है मेरे उनका मैं होम टूर दूँगी इंशाल्लाह वो भी कल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।